सेकेंड पार्ट माघ बिहू और माघर दोमाही का हम सेकेंड पार्ट आपके लिए लाए हैं, तो आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। जो कैसे लिखना है हमें उसको भी दिखाएंगे, आंसर के आपको समझा देंगे, आंसर भी आपको समझा देंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज़ द वुमेन फॉक, ए नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रिपेयर for the celebration of Uruka. How does the women folk get ready for the Bihu in the day of the Uruka? In the day of the Uruka, women folk women folk get ready for the next day with chira pitha, ladu, krut, tekli pitha, sunga pitha, ladu, and so on. On the day, fuel has to be gathered from fish got from the pond, and if on or stream if possible some meat or two. In tribal setting, women get prepared from rice beer. उरुका के दिन महिलाएं क्या करती हैं? उरुका के दिन महिलाएं चीरा, पीठा, लाडू, क्रूट ये सब बनाती है या तैयार करती है, या इसे इकट्ठा करती है। और फ्यूल्स और मछली भी इकट्ठा करती है। वो पॉन्ड से मतलब तालाब से या नाले से, या और उस दिन वुमेन फॉक गेट रेडी फॉर इफ पॉसिबल सम मीट और टू, और अगर पॉसिबल हो तो मीट मांस भी रेडी रखती है। और वुमेन फॉक गेट रेडी फॉर राइस, और वहाँ ट्राइबल वुमेन उस दिन वो बनाती है, राइस बियर बनाती है। और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजी इन एन भेलागर ब्यूड फॉर माघ बिहू? मेजी और भेलागर क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में लिखने को बोला है। तो मेजी और भेलागर के हम बारे में क्या क्या है इसका नियम हमको लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसे शुरुआत करेंगे। द मेजी एंड भेलागर बिल्ड फॉर माघ बिहू। मेजी एंड भेलागर माघ बिहू के लिए बिल्ड करते हैं, और इस कस्टम ऑफ माघ बिहू ये एक नियम है। It is most special for cowards who pass in the night in a भेलागर warming themselves। ये खासकर उन ग्वालों के लिए बनाया जाता है। ग्वाला कावर्ड्स मतलब गरखिया, अर्थात जो गाय का देखभाल करते हैं। हु पास इन द नाइट इन भेलागर में जो रात बिताते हैं उनको भेलाघर गरम करके रखती है। क्यों गरम कर? वार्मिंग देमसेल्फ आप यहाँ देख सकते हैं। वार्मिंग देमसेल्फ या भेलाघर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो जो गरखिया होते हैं जो गाय के देखभाल करते हैं, उस भेलाघर में रहते हैं। बाहर तो ठंड होती है, इसलिए उस दिन रात भर भेलाघर में रहते हैं और वो वहीं इंजॉय करते हैं जैसे। और वार्मिंग देमसेल्फ एंड बाय द फायर एंड मेकिंग यूज़ फॉर वेजिटेबल। और उस भेलाघर के लिए कुछ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। तो स्टील द वेजिटेबल फ्रॉम द ब्लेस गार्डन एंड एस्टेब्लिश्ड डेड गिव डेम। और ये वेजिटेबल्स यहाँ कहना क्या चाहते हैं कि वेजिटेबल जो होते हैं वो गांव से चुरा कर लाया जाता है, और वैसा ही बोल रहा है। उसके बाद आप देखिए, इन द डे ऑफ माघ बिहू men folk and children go to the Mezi and Velagar where offering to establish mate of the god of fire Agni. Then the curries of god named fire set to the structure of Mezi or Velagar is believed that red flames warms the people so long। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो होता है ना भेलाघर में, जो भेलाघर के बाद वहाँ मेजी को बनाया जाता है, उस मेजी में और वहाँ के गांव के चिल्ड्रन और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वहाँ आते हैं और क्या करते हैं। इसके बाद
उस मेजी को जलाते हैं और उस फायर की जो राख होती है उस पे सर पे लगाते हैं, लाइक गन फायर। ये कस्टम है, एक नियम है या बिलीव्स है, आप कह सकते हैं इसे। उसके सी नंबर में हम देखेंगे, वाई डज द ऑथर बिलीव दैट द फायर रिटूस एसोसिएटेड विथ माघ बिहू हैव एन इंडियन यूरोपियन origin. In the day of Magh Bihu, the people set fire to the Velagar and Mezi with the cries of God names. It believed that red flames warmed the people so long, shivering in cold, and after the fire, the half-burned sticks are scraped in the field. यहाँ देखिए, आफ्टर द फायर बर्न्ड हाफ बर्न्ड, जो जब मेजी में आग लगाया जाता है तब जो राख बचती है उसे लाकर कहाँ बिछाया जाता है, जाता है फील्ड में, जो खेत है उसमें दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एंड पीसेस ऑफ थ्रो नियर द फ्रूट बेरिंग ट्रीज, जो पेड़ के सामने जो लगाया होता है खेत में, उसमें जाके सामने उस राख को वहाँ जाके फेंक दिया जाता है। इससे इट एज द बिलीव डेट इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, उससे उर्वरता जो फसल होती है उस राख को लगाने से, वहाँ देने से क्या होता है, फसल जो होती है वो अच्छा होता है। एंड फील्ड एंड गार्डन्स, यूरोपियन ऑल्सो performing the fire rituals. They light off lanterns and midsummer fires in the belief of the efficacy of the ants and embers as the means of the fertility. आप यहाँ यही बोलना चाह रहा है कि इंडो यूरोपियन में भी इसी तरह का कुछ कस्टम है जो मिलता जुलता है, जो आसाम की जिस तरह से हम जो राख को लेकर वो खेत में देते हैं उस तरह, और उस खेत की राख से जो फसल है अच्छा होता है, उसे बिलीव करते हैं। उसी तरह का बिलीव जो इंडो यूरोपियन लोग भी करते हैं, उसी मील को यहाँ दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम डी नंबर का, हाउ कैन यू असेम द इन्फ्लुएंस ऑफ द विषम। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम एफ नंबर के क्वेश्चन से आप देखते हैं क्या लिखा है। हम एफ नंबर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंस है हम आपको दिखा रहे हैं। व्हाट एंड वाई डू द कावर्ड्स बॉयज प्ले फॉर विल ही सीटिंग फायर टू द वेलागर। द कावर्ड्स बॉय बर्न द वेलागर बिफोर the draw with the player. Glory, glory, glory to our village. जब कावर्ड्स बॉय जो ग्वाले लड़के, जो गाय की रखवाली करते हैं उसे ग्वाले कहते हैं। कावर्ड्स बॉय, द कावर्ड्स बॉय बर्न द वेलागर, जो ग्वाले लड़के या कावर्ड्स बॉय जो उरुका के दिन उस भेलाघर को भी जला देते हैं, बिहू के दिन भेलाघर को जला देते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं उस मेजी के सामने, क्या प्रार्थना करते हैं, ग्लोरी 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 आवर विलेज। एक प्रकार का प्रार्थना है, ग्लोरी 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 टू आवर विलेज। डिस्प्ले टू नोट मोर विजिट इन द डिजीज visit the disease in their village। ये कह रहे हैं कि हमारे विलेज में किसी प्रकार की रोग बियात ना आए। और विलेज इंक्रीजेस द पैडी एज ए पैडी एंड राइस डेट पैडी एंड राइस, जो चावल और जो गेहूँ जो खेत होते हैं उसकी वो फसल अच्छी हो। एंड द कटल्स, जो हमारे गाय
गाय जो मेल होता है ना, वो ऑक्स कहते हैं ना, वही उसे कटल्स में भी लार्ज जो मे बी लार्ज एज एन स्ट्रॉन्ग लाइक ए रेनो। हमारा जो गाय है वो उस प्रकार हो जाए कि एक गेंडे की तरह हो जाए, मतलब बड़े हो जाए। एक प्रकार की प्रार्थना है, वैसा तो नहीं होता, लेकिन एक कहा जा रहा है कि ऐसी तरह की एक बिलीवेस है जो प्रार्थना में हम देखें। हमारी गाय एक राइनो और एलिफेंट की तरह हो। इसका मतलब ये नहीं कि राइनो एलिफेंट हो जाए, इसका मतलब है कि हमारी गाय को थोड़ा बड़े हो जाए, इस प्रकार की भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद give a brief account of the various sport materials art related to माघ बिहू। ये माघ बिहू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माघ बिहू में किस प्रकार की खेल खेला जाता है? डिस्क्राइब द, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? वो यहाँ स्पोर्ट आप देख सकते, क्वेश्चन बहुत प्रकार के आप देख लीजिएगा। ऑन द interesting feature of माघ बिहू इज़ द होल्डिंग ऑफ स्पोर्ट लाइक वेस्टलिंग तो आप जानते हैं, कुश्ती, रेसिंग, जंपिंग, रेसिंग भी आप जानते हैं, जंपिंग, बफेलो फाइटिंग, ये बफेलो तो आप जानते हैं भैंस, एंड ईग फाइटिंग, ईग भी आपको पता है, ईग फाइटिंग एंड सो ऑन। द अर्लियर टाइम्स मटेरियल्स गेम लाइक सॉवर्ड प्लेस, सॉवर्ड जो पेट, जेनीबा एक प्रकार का भाला होता है, एंड वेयर कस्टमली फ्रॉम वीक्स एंड young people used to camp on dry river banks and existence themselves the art which were found of the necessary defend of land and aggressor। इसमें क्या ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी करते हैं, जिस तरह आगे के महाराजा वो भी तैयारी करते हैं, जिस उस प्रकार की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में, और हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो सके, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हम फिर